पकड़ तू अपना, बल कर आँखां खोल, जागत नहीं क्यों जोर कर, ले हृदय मूल बुध। कभी कभी हम अपनी किस्मत से, परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं, उन्हें बदल देना चाहते हैं, मगर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि परिस्थितियों को बदलना हमारे वश में नहीं होता, लेकिन उनका मुकाबला करने का विकल्प हमारे पास हमेशा होता है। उनसे डर जाना या उनसे भिड़ जाना हमारे हाथों में होता है। किस्मत ने छत्रसाल को घुटनों पर जरूर ला दिया था, परंतु मुश्किलों से लड़ते हुए फिर से उठ खड़ा होना उसने अपने माँ बाप से ही सीखा था। एक क्रूर रात ने छत्रसाल से उसका सब कुछ छीन लिया था, मगर उसके संघर्ष के सफर की अभी शुरुआत ही हुई थी। सौगंध है हमें मां विंध्यवासिनी के चरणों की। हमारे माता पिता के हत्यारों को हम ऐसी यातना देंगे कि वो खुद हमसे अपनी मौत की भीख मांगेंगे। छत्ता, ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। हम जानते हैं कि तुम इस समय नहीं जीजी, जब तक हम इस कटार को हमारे माता पिता के हत्यारों के लहू से नहीं नहला देते, तब तक हमें चैन की सांस नहीं मिलेगी। जो पिताजी ने भूल की थी, तुम भी वही भूल करना चाहते हो। मुगल सल्तनत के विरोध करने का परिणाम जो सामने आया है, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हमने आपसे ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों की अपेक्षा नहीं की थी छत्रसाल। मूर्खता नहीं, प्रतिशोध है ये जीजी। क्षत्रिय धर्म का सवाल है ये। चंपत रायजू महाराज और माता सारंदा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा उनका ये पुत्र। एक एक को ढूंढ कर मौत के घाट उतारेंगे हम। आप देख लीजिएगा, आज से मुगल साम्राज्य के पतन का आरंभ हो चुका है। अगर तुम्हारी यही जिद है तो हमें माफ करो, हम तुम्हें आश्रय नहीं दे पाएंगे। आपको अपना आश्रय कहीं और तलाशना होगा। ये आप क्या कह रही हैं? हम जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं। एक बालक के हठ में आकर हम अपने परिवार को संकट में नहीं आने देंगे। और हमारा विश्वास है, तुम जहां कहीं भी बुंदेलखंड में जाओगे, तुम्हें भरपूर आदर, सम्मान, प्यार, सत्कार मिलेगा लोगों के द्वारा। जिसे आप हमारा हट समझ रही हैं, वो हमारे लिए हमारा धर्म है। आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। परंतु और कभी संकट में हो तो अवश्य याद कीजिएगा, क्योंकि ये भाई अपनों की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। कुंवर छत्रसाल के मन पर ऐसा गहरा आघात हुआ कि उनका अस्तित्व तक हिल गया। भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है, जन्म जन्मांतर से परे होता है, परंतु विपदा की इस मुश्किल घड़ी में बहन ने अपने भाई के हाथ पर बंधे उस रक्षा सूत्र का मान भंग कर दिया और उसे असहाय छोड़ दिया। वो कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ी में तो साया भी साथ छोड़ देता है। छत्रसाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब छत्रसाल के पास कोई ठिकाना नहीं बचा था। वो निकल गया अपने बहन की चौखट से। अपने माता पिता का आशीर्वाद और मन में
मुगल सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लेकर। मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो। आपकी नजर एक नायाब तोहफा लेकर आए हैं बादशाह सलामत। शाबाश शाबाश धंधेरा, तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी सरपरस्ती के काबिल हो। इन दोनों के कटे हुए सर और धड़ शाम तक सहरा पहुंच जाने चाहिए बागी खान। हम चाहते हैं कि ये नजारा पूरा बुंदेलखंड देखे, ताकि बुंदेलखंड के बच्चे बच्चे को ये पता चले कि हमारी नाफरमानी करने का हश ये होता है। छत्रसाल ने हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से उन्हें मदद की उम्मीद थी। नाते रिश्ते सब स्वार्थी, काम ना आए कोई, जात वजूद भी रंग बदले। मगर कहीं से भी मदद का कोई हाथ आगे नहीं आया, बल्कि उसे तिरस्कार झेलना पड़ा। सोया भी साथ छोड़े जैसे कोई सपना। मायूस होकर छत्रसाल अपनी राह तलाशने लगा, लेकिन अब रास्ता भी किस्मत के हाथ और मंजिल भी। सोया भी साथ छोड़े जैसे कोई सपना। मुगल बादशाह औरंगजेब का ऐसा खौफ था कि लोग छत्रसाल को देखते ही अपना रास्ता बदल देते थे। छत्रसाल अनजान रास्तों पर चले जा रहे थे, बस मन में एक आस लिए कि बुंदेलखंड में कोई घर तो होगा जो उसे शरण देगा, कोई तो होगा जो उसके आंसू पोंछेगा। मगर आंसू पोंछना तो दूर, किसी ने उसे पानी तक नहीं पिलाया। जिस बुंदेलखंड की जनता के लिए छत्रसाल के पिता चंपत राय ने अपना जीवन खपा दिया, उसी जनता ने आज उनके असहाय बेटे को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने के बाद शरीर के साथ साथ छत्रसाल का आत्मबल भी अब थकने लगा था। सांसें डूबने लगी थी, नाड़ी थमने लगी थी। छत्रसाल को भी अब लगने लगा था कि उसका भी शायद वही हाल होगा जो उसके माँ बाप का हुआ था। लेकिन औरंगजेब से अपने माँ बाप का बदला लेने की कसम उसे जिंदा रखे हुए थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। शायद भगवान को भी उस बेचारे 12 साल के बच्चे पर दया आ गई थी। जब छत्रसाल जमीन पर बेसुध पड़ा था, तभी वहां से गुजरती हुई एक कुम्हारिन सुहासिन ने उसे देख लिया
और छत्रसाल को उठाकर बड़े प्यार के साथ अपने घर ले आई। उसका ख्याल रखा और फिर एक दिन सुहासिन का बेटा मोहन छत्रसाल का मन बहलाने के लिए उसे गांव के हाट में ले गया, जहां छत्रसाल के जीवन के सबसे कठिन पल उसका इंतजार कर रहे थे। ये शेर देख लो छत्रसाल, ये शेर हमें सबसे अधिक पसंद है। तुम्हें कौन सा खिलौना पसंद है? मिट्टी के शेरों के साथ खेलना बुंदेलों को शोभा नहीं देता। हमें तो मुगलों के साथ रणभूमि में खेलना है, अपने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना है। नहीं छत्रसाल, मुगलों से लड़ना असंभव है। अगर गलती से मुगल दिख भी जाए तो पलटकर भाग जाना, यही सिखाया है हमें। पता है हमारी माँ ने हमें क्या सिखाया है? जिसने हर विपदा को मुस्कुरा के सीना तान के झेला, वो है बुंदेला। शत्रुओं के नरमुंडों से जो एक सींग की भांति खेला, वो है बुंदेला। और हजारों की सेना पर जो भारी पड़े अकेला, वो है बुंदेला। भागो यहाँ से, मुगल है। रुको, भाग कहाँ रहे हो बुज़दिलो? बाहर निकलो! देखो तुम्हारे प्यारे चंपत राय और सरंदा की मौत का तमाशा। क्यों? यही है ना वो जो बुंदेलखंड को आजाद कराने वाले थे, फिर वापस आ गए, लेकिन इस बार बेसुध, बेजान। आंखें खोलो, आंखें खोलो और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इनकी सरकटी लाशों को। हमारे डर से खुद को मार डाला इन्होंने। यह सबक है, यह सबक है तुम सब सुअर की औलादों के लिए। अब कौन बचाएगा तुम्हारे बुंदेलखंड को? कौन बचाएगा? अगर किसी ने ख्वाब में भी मुगलिया सल्तनत के खिलाफ सर उठाने की जुर्रत भी की, तो उसका सर ऐसे ही धूल चाटता नजर आएगा। अब तो बदबू भी आने लगी है। मैं अब एक पल भी नहीं रुक सकता यहाँ। दिमाग खराब हो गया मियाँ तुम्हारा। खुद बादशाह सलामत का हुक्म है, दिल्ली तक बात पहुँच गई तो हमारा सिर कलम करके इसी चौराहे पर टांग देंगे। बेकार का डर रहा है। किसकी औकात है जो बादशाह के फरमान की नाफरमानी करेगा? मेरे मान, कोई इन सड़ी हुई लाशों को लेने नहीं आ रहा है। मुझे उल्टी आ रही है, मैं वहां जाके बैठता हूँ। ये धुआं किस चीज का है?
आपको वचन देते हैं कि हम आपके और पिताजी के मान और गौरव को कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। कैसी भी परिस्थिति में अपना अस्तित्व मत खोने देना। और हाँ, ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारी रगों में चंपत राय और सारंधा का खून दौड़ रहा है। लानत है हम सब पर। हमारे बुंदेलखंड के वीर सपूत और वीरांगना शतरानी को दुष्ट मुगलों ने धोखे से मारा और उनके मृत शरीर की हमारी नजरों के सामने नुमाइश की, और हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे कायरों की भांति बैठे हैं। क्या हम में इतने भी हिम्मत नहीं कि हम जाकर के उनका अंतिम संस्कार करें? मेरा तो ये सर शर्म से झुका जा रहा है। मगर सोचने वाली बात एक ही है कि उनके पीछे क्या हम सब अपने प्राण दांव पर लगा दें? ये कौन बालक है? स्वर्गीय चंपत राय और सरंदा का पुत्र छत्रसाल। बुंदेलों की धरा प्रणाम, शौर्य की भूमि प्रणाम, मिट्टी शूर वीरों की माँ तुझे करे प्रणाम। संस्कार कर छत्र ने अंतिम किया प्रणाम। अमर हुआ वीर युगल का नाम, अमर हुआ वीर युगल का नाम। सारंधा वीरांगना और योद्धा चंपत राय, सारंधा वीरांगना और योद्धा चंपत राय। बुंदेलों की धरा प्रणाम, शौर्य की भूमि प्रणाम, मिट्टी शूर वीरों की माँ तुझे करे प्रणाम। वीर चंपत राय और रानी सरंधा का नाम अमर रहे। वीर चंपत राय और रानी सरंधा का नाम अमर रहे। वीर चंपत राय और रानी सरंधा का नाम अमर रहे। वीर चंपत राय और रानी सरंधा का नाम अमर रहे। वीर चंपत राय और रानी सरंधा अमर रहे। वीर बुंदेला कुंवर छत्रसाल की जय। वीर बुंदेला कुंवर छत्रसाल की जय।
इतनी बड़ी गुस्ताखी? किसकी मौत आई है? कौन है वो? छत्रसाल। छत्रसाल? कौन छत्रसाल? सांप क्यों सूंघ गया? कुछ पूछ रहे हैं? चंपत राय और सारंधा का 12 साल का बेटा है वो, जहां पना छत्रसाल। 12 साल का बच्चा? 12 साल का लड़का मुगल सिपाहियों की नाक के नीचे से अपने काम को अंजाम देकर चला गया और वो कमजर्फ सोते रहे। मौत से खतरनाक क्या होता है जानते हो? मौत से खतरनाक होता है मौत का खौफ। इसका मतलब है अवाम के दिल से औरंगजेब का खौफ खत्म हो गया। जहां खौफ खत्म होता है, बगावत वहीं से शुरू होती है। हमें छत्रसाल का असर चाहिए, ना उसकी मौत की खबर, ना दर्द, ना उंगलियां, ना पैर, सिर्फ सर। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? थोड़ा पानी मिलेगा? आप इस गांव के तो नहीं लगते। मुगल लोग आ रहे हैं। कैसे हो पंडित जी? बस ठीक है मालिक। छत्रसाल को कहीं देखा है? ये तो हमारे वीर चंपत राय के पुत्र के बारे में पूछ रहे हैं। छत्रसाल कौन मालिक? अच्छा, तो तुमने उसका नाम भी नहीं सुना? नहीं मालिक, ये नाम पहली बार सुना है। झूठ मत बोलना पंडित। अगर सच बोलोगे तो इनाम मिलेगा, अगर बाद में पता लगा झूठ बोला है तो भी इनाम ही मिलेगा। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैं छत्रसाल को नहीं जानता। जाओ, अंदर और बाहर दोनों जगह ढूंढ कर आओ। ये लड़का कौन है पंडित? ये मेरा बेटा है मालिक, रघु नाम है इसका। पंडित का बेटा पंडिताई छोड़कर मजदूरी कर रहा है। शास्त्र पाठ पढ़ने से पेट नहीं भरता ना मालिक। गरीब का पहला धर्म पेट पालना ही है। ज्ञान न दो पंडित, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। और अगर सच बोल रहे हो तो इसे साबित करो, वरना दोज़ख की आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सच कह रहा हूँ मालिक। अब ये मेरा बेटा ही है। अब मैं इस बात को कैसे साबित करूं? रघु, बताना इनको कि तू मेरा ही बेटा है। अच्छा पंडित, अगर ये तुम्हारा बेटा है तो एक ही थाली में खाना खाओ। ये खाने वाली बात क्या है? हुजूर, समझने की कोशिश कीजिए। ये छत्रसाल जो है क्षत्रिय है और पंडित जो है जात का ब्राह्मण। ये क्षत्रिय का जूठा खाना कभी नहीं खाएगा, चाहे कुछ हो जाए। आओ बेटा, बैठो बेटा। खाओ खाना, मैंने कहा ना। हाथ कंगन को आरसी क्या। आओ बेटा, खाना खा ले ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए। देख, तेरी माँ ने कितने प्यार से बनाया है, हैं? पंडित, अब इसी थाली में तुम भी खाना खाओ।
इसने तो झूठा खाना खा लिया। ये पंडित का बेटा ही है हुजूर। ठीक है पंडित, तुम्हारे बेटे की ही कदकाठी का होगा छत्रसाल। कुछ पता चलते ही खबर दे देना। जी मालिक। आपने आज हमारी जान बचाई है, उसके लिए हम जीवन भर के लिए आपके ऋणी होंगे। जातीय परंपरा को किनारे करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। ये उपकार नहीं था कुंवर, उपकार तो आपके माता पिता ने इस पवित्र भूमि के लिए किया है, हम सब के लिए किया है। आपके लहू का रंग भी लाल है, मेरा भी लाल है। बेटा, हमारी वर्ण व्यवस्था तो गुण, कर्म और सभ्यता पर आधारित होनी चाहिए, जन्म पर आधारित नहीं। ये ऊंच नीच भेदभाव तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पैदा किए हैं। आपके समझ और बड़प्पन के आभारी है हम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ऋण चुकाने का अवसर हमें प्रदान करें। किसी के प्राणों की रक्षा करने से बड़ा कर्तव्य, बड़ा धर्म और कोई हो ही नहीं सकता। और जिससे पूरा बुंदेलखंड आस लगाए बैठा हो, उसके लिए तो मैं हंसते हंसते मृत्यु को भी गले लगा लूं तो कोई बड़ी बात नहीं। धन्य हैं आप। यदि हर बुंदेली के मन में ऐसे ही विचार और ऐसी हिम्मत आ जाए तो दिल्ली में बैठा वो मुगल तानाशाह हमारी धरती पर कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपको देखकर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि हमारी मातृभूमि की गुलामी की जंजीरें बहुत जल्द टूटेंगी। अब आप और देर ना करें कुंवर, यही अच्छा मौका है। शाम होने से पहले यहां से सुरक्षित निकल जाइए। कहाँ है छत्रसाल? मुझे नहीं मालूम। बोलती है या बताऊं? अगर अपनी जान प्यारी है तो बता दे। छत्रसाल के पिता चंपत राय हमारे भगवान समान थे। अगर उसके पुत्र का पता मालूम होता तो भी मैं नहीं बताती। तो सुन ले, तुम्हारा अगर कोई भगवान है तो वो है बादशाह।